सो व्हाट्स अप बडीज, प्रूरेबस एपिसोड नंबर 4 में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें रिवील इन लोगों ने कर दी हैं और कैरर जिस हद तक यहाँ पर जाने को तैयार है उस हद तक वो जा रही है, सिर्फ इसको जो है ना इन्वर्ट करने के लिए कि कैसे भी हमें ये जो हाइव माइंड देखने को मिल रही है इसका क्योर मिल जाए और किसी तरह से जो लोग हैं वो दोबारा से हमें जो है ना नॉर्मल पीपल के तौर पर देखने को मिल जाए। सबसे पहले जो है ना मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, इधर हमें जो स्टार्टिंग सीन देखने को मिलता है और जो ये वाला सीन है ना, ये जो पूरा सीक्वेंस है, अगर कोई पूछे कि विर्स गिरेगन कौन है, उनकी किस तरह की डायरेक्शन है, तो आप लोगों को ये पूरा सीक्वेंस दिखा सकते हैं आराम से। ये जो हमें सीक्वेंस देखने को मिला है ये जो है ना हमें 5 मिनट तक का देखने को मिल सकता था, मगर जिस तरह के एडिशनल शॉट्स हो गए, हमें जो एंगल देखने को मिलते हैं, जो डिटेलिंग होती है, यही विंस गिरिगन की जो डायरेक्शन है ना इसको इधर यूनिक बनाती है। अब ये आदमी कौन है? वेल, जब ये सीन स्टार्ट हुआ था वहीं से हमें पता लग गया था कि ये वाला आदमी है नन अदर देन मेनोसस ओविडियस। ये उन 13 में से आदमी है लास्ट एपिसोड में भी हमने जिसका जिक्र सुना था और कैरल ने जिससे बात भी की थी, हमें जो स्पेनिश पर्सन देखने को मिल रहा था। और इस वाले एपिसोड में, और यस आगे जाने से पहले अगर आप लोगों को इधर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। रियली सॉरी कि जो है ना आप लोगों को इससे गुजरना पड़ रहा है, मगर काइंडली इग्नोर इट। तो ये जो हमें इधर आदमी देखने को मिल रहा है ये हमें मोन्सियस ओविडियो इसका नाम है और इस एपिसोड में हमें ये वाली चीज़ जानने को मिल चुकी है और कैरल से भी ये हमें 2 गुना आगे का देखने को मिल रहा है। किस लिहाज से? हमें जो इसकी पूरी इस टाइम लाइफ देखने को मिली है, इसने जो अपनी डोर्स है उसको जो है ना इधर पूरी तरह से रैप अप किया हुआ है। कैरल तो चलो फिर भी यहाँ पर जो हमें हाइव माइंड देखने को मिल रहा है उसे कम्युनिकेट कर रही है, मगर ये जो हमें इधर देखने को मिल रहा है ओविडो, ये जो है ना किसी से भी इधर कम्युनिकेट नहीं कर रहा। एक लेडी आती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसकी मदर या सिस्टर हो सकती है या हमें कोई अदर पर्सन देखने को मिल रही है, मगर ऐसा मुझे लगता है कि हमें वाली चीज़ जानने को मिले कि ये इसके रिलेटिव ही है जो कि उसको इधर फूड दे रही है। और हमें मेन चीज़ जो जानने को मिलती है कि एक जो स्टोरेज यूनिट है जिसको ये ऑपरेट करता है, मगर क्योंकि अब इसने पूरी जो है ना ला ताल्लुकी कर ली है, सारी चीज़ें कैंसिल कर दी हैं, ये उसको एक मैसेज भी लिख के देता है जो कि मुझे काफ़ी फनी सी चीज़ लगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज़ ईटिंग अ डॉग फूड। और क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि जो आउटसाइड लोग हैं इससे ये बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहता और उसने अपने पास एक रेडियो का पूरा इक्विपमेंट, एक सेटअप यहाँ पर रखा हुआ है। नाउ दिस इज द थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। इसके बारे में मैं थोड़ी देर पर आऊँगा, मगर आगे जाके हम ये देखते हैं लास्ट एपिसोड में कैरल ने जिसको फ़ोन किया था कम्युनिकेट करने के लिए, हमें इधर इस वाले एपिसोड में मोन्सियस ओविडो का पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है कि एक्चुअली में जो है ना यहाँ पर क्या हुआ था और ये बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा। मगर जो ही उसने कैरल ने कॉल कैंसिल की थी, ये वो मोमेंट था जहाँ पर इसको ओविडो को पता लगा था कि यार ये तो गुस्सा कर रही है और जो हाइव माइंड है ये तो नहीं कर सकते। और तब जो है ना ये यहाँ पर नाम लिखता है कैरल का और यहाँ से इसको पता लग चुका होता है कि ये वन ऑफ द उन पीपल में से है जो कि इधर इम्यून है और ऑफ कोर्स वो आगे जाके इससे जो है ना कैरल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैंने लास्ट एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था कि हमें जो स्पेनिश गाय देखने को मिल रहा है मेनोसस ओविडो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर हो सकता है क्योंकि इस वाले एपिसोड में तो हमने देख लिया है कि ये कैरल से भी हमें 2 हाथ आगे देखने को मिल रहा है, कम्युनिकेट के बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मगर ऐसा यहाँ पर सीन लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये और कैरल हमें सेम पेज पर देखने को मिलेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट गाय हो सकता है, यहाँ पर इसने पूरा जो है ना रेडियो सेटअप, रेडियो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। और आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, एपिसोड नंबर 3 में ये वाली चीज़ यहाँ पर जोशिया ने बोली थी कैरल को कि जो 13वां आदमी है यानी कि जो स्पेनिश गाय है, इससे जो हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी मगर हमारी नहीं हुई, मगर अब इससे हमारी कम्युनिकेशन हो गई है, यानी कि हमें इससे कम्युनिकेट करते हुए टाइम लगा है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, ये मेरी थ्योरी है कि इसने जो है ना इस रेडियो वाली थिंग का ही इधर यूज किया होना है ताकि जो हाइव माइंड है वो इससे कम्युनिकेट ना कर सके। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा कि इसका जो ओरिजिन आया था हाइव माइंड यानी कि वायरस कैसे यहाँ पर ओरिजिन हुआ था, हमें यह बताया गया था ना कि एक रेडियो सिग्नल आया है जो कि बेसिकली एक RNA है। तो उसके बाद उसको जो है ना इसकी यहाँ पर पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको DNA में किया गया, जो रैट्स हैं उसके ऊपर उसको टेस्ट किया गया, मगर ओरिजिन इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी ही थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमें हाइव माइंड देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या बल्कि जो इसका कनेक्शन है, जो यहाँ पर रिलेटिव कनेक्शन है, ये यहाँ पर इसका सिग्नल सही होने जा रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कोई ना कोई ताल्लुक होने जा रहा है। और ये जो हमें इधर स्पेनिश का देखने को मिल रहा है, ये तो इसी चीज़ में स्पेशलिटी रखता है। इसने अपने पूरे घर पे जो है ना सेटअप रखा हुआ है, यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज का कम्युनिकेट कर रहा है। तो
तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये वाला आदमी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आदमी हो सकता है जो कि इस वाली चीज का क्योर निकालेगा। अब हम इधर आ जाते हैं कैरल पे, जो कि इस वाले मिशन पर निकली हुई है, जो कि उसको वो एजेंसी कह रही है कि मेरे पास इधर एजेंसी है और कोई जो है ना मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। उसके घर के बाहर जो ही वो जाती है वहां पे काफी ज्यादा लोग होते हैं और हमें उधर एक मेयर भी देखने को मिलता है एंड दैट कैन बी अ गुड थिंग। और जो कैरल है उसने उस मेयर को वोट भी दिया था, तो उसके लिहाज से ये वाली चीज अच्छी हो सकती है कि यहाँ पर जो मेयर है सिटी का एल्बकर्की का वो इधर काम भी कर रहा है, यानी कि जो मेयर प्रोमिस करता है उसको वो इधर पूरा भी कर रहा है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। कैरल की हमें एक कन्वर्जेशन देखने को मिलती है एक आदमी के साथ जो कि एक हाइव माइंड होता है। नाउ दैट कन्वर्जेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक तरह से कैरल इस वाली बात पे लाना चाह रही थी, जो कि प्रूफ करना चाह रही थी। और मैं कहना चाहूँगा ये वाला शो भी ओवरऑल इस मुतालिक ही है। अभी तक इस वाले एपिसोड में ये हमें बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि दीज पीपल कांट लाई, लाइक आप इससे कुछ भी पूछोगे ना ये यहाँ पर झूठ तो नहीं बोलेंगे। और यही बिल्कुल हमें जो है ना ऐसी कम्युनिकेट देखने को मिलती है जब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो कन्वर्सेशन होती है उस आदमी से और वो उस आदमी से अपनी बुक्स के बारे में पूछ रही होती है। नाउ आप लोगों को ये वाली चीज़ पता होगी कि जो कैरल है वो अपनी जो उसकी बुक्स होती हैं वो उसको पसंद उतनी ज़्यादा नहीं करती, कोई नुक्स लग रहा होता है, ये यहाँ पर मेन चीज़ हमें बताई जाती है। मगर जो हाइव माइंड है वो ये कहता है कि नहीं हमें तुम्हारी बुक्स यहाँ पर पसंद है। मगर उसके बाद वो उस आदमी से ये पूछती है कि तुम्हारी जो मैंने लेटेस्ट बुक लिखी उसके बारे में क्या ख्याल था, उसके बारे में भी वो अच्छे रिव्यूज़ देता है। मगर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इस पूरी कन्वर्सेशन को कराने का मेन मकसद था, वो उससे ये पूछती है जो मेरा यहाँ पर अनपब्लिश बुक है, यानी कि जिसको मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया, जो मेरी यहाँ पर लवल है हेलन, वो उसका उस बारे में क्या ख्याल है। हेलन उस नोवेल के बारे में सोचती है इट्स जस्ट ओके। तो इस वाली चीज़ ने इधर कैरल को ट्रिगर किया है कि ये यहाँ पर बिल्कुल वही कह रहे हैं जो कि हेलन सोचती है। और ये वाली चीज़ इधर डिफरेंट क्यों रखती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कैरल ने बुक लिखी है इसने इसको पब्लिश नहीं किया, मगर हेलन ने कहीं ना कहीं तो इस वाली बुक को इधर प्रीवियसली पढ़ लिया होना है। और यहाँ पर प्रीवियसली हेलन ने कैरल को बोला भी होगा कि ये जो तुम्हारी बुक है ना ये मुझे अच्छी लगी है। तो इसका मतलब कि प्रीवियसली हेलन ने कैरल को इसलिए बोला था उस बुक के बारे में ताकि उसका जो दिल है ना यहाँ पर बुरा वो बिल्कुल भी ना फील करे, वो खुश रहे, जो कि इस वाली सीरीज का मेन प्रीमिसेस है, टू मेक कैरल हैप्पी। तो इस वाली चीज के बारे में कैरल को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना एक तरह से आप दो साइडेड कह सकते हैं। उसको जो है ना यहाँ पर पहला थोड़ा सा शौक और डिसअपॉइंटेड भी हुई होगी कि हेलन ने मेरे से झूठ बोला कि उसको ये वाला नोवेल पसंद है, मगर एक्चुअली में वो इसके बारे में उतना अच्छा राय नहीं रखती थी। और दूसरी साइड जो है कैरल की, उसको थोड़ा सा है ना खुशी भी हुई होगी कि एक्चुअली में उसको फाइनली पता लग चुका है कि ये जो हाइव माइंड है ये झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हेलन क्या सोचती है उसके बारे में इन्होंने वही बता दिया जो कि एक्चुअली में इनको लगता होगा। ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कैरल को कि वो जोशिया के पास जाती है, उससे कन्वर्सेशन करती है हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर हमें यह पता लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने इधर यहाँ से पिक किया है। जोशिया उसको ये कहती है कि तुम्हारी मदर ने जो है ना बचपन में तुम्हें एक फेस्टिवल में भेजा था तुम्हें कुछ बनाने के लिए, मगर तुम्हें वहाँ पर भेजा था जो तुम एक्चुअली में नहीं बनना चाह रही थी। और कैरल और जोशिया को अगर आप इस वाले सीन में देखेंगे इधर हमें यही पता लगता है कि ये दोनों दूसरों को कन्वर्ट करना जा रहे हैं जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहते। जो जोशिया है हाइव माइंड है वो इधर कैरल को जो है ना यहाँ पर हैप्पी पर्सन बनाना चाह रहे हैं, जो कि वो एक्चुअली में नहीं होना चाहती क्योंकि उसको रियलिटी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। और जो इधर कैरल है वो यहाँ पर हाइव माइंड को नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहती है। और जब ये वाली चीज़ वो बोलती है, इधर जोशिया काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लाइन बोलती है कि तुम यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लिए और हमें पता है कि बोथ साइड रहने का क्या मतलब है, क्योंकि हम जो है ना उस वाली चीज़ को भी भुगत चुके हैं कि जब हम यानी कि हमारा माइंड तुम्हारे जैसा था और अभी हम प्रेजेंट में कैसे हैं। और वो यहाँ पर कैरल को ये बोलती है हम तुम्हें ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, एंड दैट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग थिंग। और उसके बाद यहाँ पर कैरल क्या करती है, वेल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़, शी गोज़ टू अ मेडिकल स्टोर। उसको वहाँ पर दो चीज़ें खरीदनी होती है, एक यहाँ पर उसको इधर हीरोइन बाई करनी होती है और जो कि काइंड ऑफ यहाँ पर हमें शौक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कैरल का पता है कि उसकी इधर एक्चुअली में क्या रूटीन है और कितनी ज़्यादा जो है ना वो इधर वाइन पीती है, तो वो एडिक्टेड है। तो इस वाली चीज़ का हम सेंस बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो उसको बाय करनी होती है वो यहाँ पर इधर होती है सोडियम थियोपेंटर, जो कि एक्चुअली में हमें आगे जाके पता लगता है जब हम ये देखते हैं कि वो कैमरा ऑन करती है, इसको अपनी वेन्स के अंदर इंजेक्ट करती है और उसके बाद वो अपने आप को रिकॉर्ड करती है। और जब उसको वो एलईडी में देखती है तो उधर हमें क्लियरली सारी पिक्चर रिवील होती है कि कैसे जो ये वाला ड्रग है ये आपको जो है ना बिल्कुल
माइंड आपका चेंज कर देता है, आपको जो है ना वो उगलवाता है जो कि एक्चुअली में आप बोलना चाह रहे हो। और यहाँ से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इधर रिया सिनहोन की परफॉर्मेंस इस वाले सीक्वेंस में अच्छी लगी। और हम उधर देखते हैं कि ये एक्चुअली में इसके माइंड में और दिल में जो था ना, अभी तक तो वो थोड़ी थोड़ी चुप थी, मगर वो सब कुछ उधर बोल लेती है। वो जोशा के बारे में उधर कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती है, हाइव माइंड के बारे में वो मजाक उड़ाती है, और उसके बाद उसको पता लग जाता है कि सही है, मैं इस वाली चीज़ का जोशा में यूज़ करूँगी। और जो ही वो हॉस्पिटल में जाती है, हम देखते हैं कि एलिवेटर के अंदर वो उसको इंजेक्ट करती है। अब ये जब एलिवेटर वाला सीन था ना, मुझे पर्सनली लगा कि एलिवेटर में हो सकता है कैमरा कहीं लगा होगा और पता लग गया होगा और किसी तरह से जो है ना वो इसको रोक देंगे इस वाली चीज़ को करने में। मगर हम आगे देखते हैं कि कैसे वो उसके ड्रिप में जब यहाँ पर सोडियम को इंजेक्ट करती है और वो कैसे उसे उगलवाने की कोशिश करती है। दैट इज़ नाउ अमेजिंग थिंग। ये वाला जो एंडिंग सीक्वेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इधर इंपॉर्टेंट है, जिधर हम ये देखते हैं कि जब वो उसे उगलवाती है कि इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, वो उधर चुप हो जाती है, वो इससे आगे कुछ बोलती नहीं है ना। इसका जो इधर क्वाइट होना ना, यही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवील और काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंसर था। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला दे कांट लाई, तो एक तरह से उसने उसको झूठ नहीं बोला, जोशा ने इधर झूठ नहीं बोला, वो चुप रही है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवील था कि वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मगर कैसे जब उसे उगलवाना चाह रही होती है, हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे हाइव माइंड के लोग आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं आप लोगों को अभी तक पता लग गया होगा, क्योंकि ये सिंगर हमें मेमोरी देखने को मिली अराउंड द वर्ल्ड 13 लोगों को छोड़ के। और वो कैसे यहाँ पर जो है ना उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और हमें यह पता लगता है कि उसको कार्डियक अरेस्ट इधर हो चुका है और उसकी तबीयत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नासाज है। और एंडिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे जो कैरल है ना, वो भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसको इसको सेक्रीफाइस करने की बजाय उसको लेट गो करना पड़ता है। अब इधर ये वाली चीज़ याद रहे कि अगर कैरल चाहती ना कि नहीं यार मुझे इसको जो है ना नहीं मतलब जाने नहीं देना, मैंने इससे क्वेश्चन करना है, तो हाइव माइंड ये इधर करने देता, क्योंकि इससे कैरल हैप्पी होती, वो हैप्पी होते। यही तो यहाँ पर इस पूरे सीरीज़ का मेन प्रेमिस है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो चली जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यस, एपिसोड नंबर 1 के बाद एपिसोड नंबर 4 ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लगा है। उसके बाद एपिसोड नंबर 2 और फिर एपिसोड नंबर 3। तो आगे देखना होगा कि क्या इंटरेस्टिंग होता है। मैं जो हमें जो स्पेनिश गाई है और जो कैरल है, इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ कि हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।